साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत सुपरफास्ट खबरों से करेंगे। तेजस्वी यादव एक बार फिर हुए दिल्ली रवाना। पिता का हाल जानने के लिए दिल्ली रवाना हुए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार को तो बचानी है अपनी कुर्सी। मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम ने दी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे फैसला। कहा मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश कर रहे काम। बीजेपी कोटे से चुने जाने वाले मंत्रियों का नाम हो चुका फाइनल। दुमका में सीएम सोरेन ने अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल के सेंट्रल इमरजेंसी और विभागों का लिया जायजा। मौके पर सीएम ने मरीजों और उनके परिजनों से जाना हालचाल। दुमका दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जेएमएम के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने राज्य की जनता को दी शुभकामनाएं। कहा शिबू सोरेन ने दुमका से शुरू किया था अपना आंदोलन। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। आम बजट में हिमाचल प्रदेश के राजस्व में की गई कटौती। हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान में की गई 631 करोड़ रुपए की कटौती पर प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मिलेंगे 10,800 करोड़ रुपए। आम बजट में दिल्ली सहित एनसीआर को मिली कई नई सौगातें। पहली बार दिल्ली के आयुर्वेद एम्स में 4.5 गुना से भी ज्यादा हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के 6 बड़े अस्पताल और शोध संस्थान। बजट पेश होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा केंद्रीय बजट में हुई हिमाचल की अपेक्षा। केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ किया अन्याय। प्रदेश के और 3 जिला पार्षदों पर बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी की झोली में आई 5 पंचायत समितियां। अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का चुनाव अभी बाकी। दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में आंदोलन। राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में मुद्दे को लेकर की नारेबाजी। नारेबाजी की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। आरजेडी के 3 विधायकों ने आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से की मुलाकात। डिप्टी सीएम के जनता दरबार पहुंचे तीनों विधायक। विकास योजनाओं को लेकर डिप्टी सीएम से की चर्चा। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दर्जनों किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार। टहना के 2 किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर लोगों ने निकाला आक्रोश। जमकर की नारेबाजी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अमृतसर के गोल्डन गेट पर किसानों को गिरफ्तार कर दर्ज कराए झूठे केस। आरोपों को लेकर किसान मजदूर संघ में दिखा भारी आक्रोश। मोदी सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। खन्ना नगर कौंसिल चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नामांकन फॉर्म दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। 14 फरवरी के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कई वार्डों के उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। पहले दिन कुल 13 उम्मीदवार ने नामांकन भरे। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लाखों किसान और बागवानों को मिली राहत। सूबे में 20 और ई मंडियां होंगी विकसित। मंडियों के विकसित होने से और मजबूत होगा ई ट्रेडिंग का बुनियादी ढांचा। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनः निर्माण कार्य को लेकर की गई समीक्षा बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। मंगलौर में महापंचायत का ऐलान। बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत का ऐलान। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों की पहुंचने की जताई जा रही उम्मीदें। सितारगंज में अग्निशमन अधिकारी ने की व्यापारियों के साथ बैठक। आग से होने वाले नुकसान और बचाव को लेकर विस्तार से दी जानकारी। आग पर रोकथाम के लिए बचाव यंत्र के बारे में भी दी गई जानकारी।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान नेताओं ने की बैठक। किसान नेताओं ने चक्का जाम कर आंदोलन को तेज करने की बनाई रूपरेखा। किसान आंदोलन पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे की भेज छोड़ी राज्यसभा की कार्रवाई। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। कल नियमित समय पर होगी सदन की कार्रवाई। आम बजट के बाद एक बार फिर किसानों के आंदोलन ने पकड़ा तूल। आंदोलन के चलते दिल्ली की सभी सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। इंटरनेट सुविधाएं भी हैं बंद। किसान आंदोलन को लेकर 12 गांव की हुई पंचायत में आंदोलन को लेकर लिए गए अहम फैसले। पंचायत में एक कमेटी बनाने का लिया गया फैसला। कमेटी में हर गांव के 5 लोग होंगे शामिल। गुमला के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने दिया 1 दिवसीय धरना। प्रदर्शन में सरकार की पोल खोल मुद्दों पर की गई चर्चा। जिला अध्यक्ष ने कहा, सरकार के झूठे वादों की जल्द खुलेगी पोल। नालंदा में बिहार शरीफ दीपनगर में कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लिया हिस्सा। महासम्मेलन में लोग ढोल नगाड़ों और विशाल जुलूस के साथ हुआ शुरू। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के तहत अंबेडकर लाइब्रेरी नवादा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मौके पर देश में कई मुद्दों के साथ हुई चर्चा। कहा, केंद्रीय बजट का उद्देश्य लोगों की जरूरतों को पूरा करना। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाओं पर चलाया जा रहा जबरदस्त चेकिंग अभियान। रास्तों पर अचानक हुए डायवर्जन के चलते दिल्ली में लगा भीषण जाम। जाम की वजह से घंटों लोग रहे परेशान। मोकामा में पैक्स चुनाव की प्रक्रिया शुरू। अध्यक्ष पद के नामांकन में उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ी। 10 पैक्स के लिए 15 फरवरी को होना है चुनाव। पैक्स जंग को लेकर पंचायतों की सियासी बड़ा हलचल। अप्रैल में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए जाएंगे 45 मूल्यांकन केंद्र। मूल्यांकन केंद्रों में राज्य मुक्त विद्यालय से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का होगा वितरण। बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन। रांची में इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर प्रशासन सख्त। 38 केंद्रों पर की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था। पुलिस केंद्र के बाहर भी पुलिस बल तैनात। दो सालों से नौकरी के लिए भटक रहे बेल्टॉन की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अभी तक नहीं भेजी गई जिला स्तर से याचना। मुद्दे को लेकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने डीएम से लगाई रिक्त भेजने की गुहार। देहरादून में 132 नए एम्बुलेंस को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 के बेड़े में किया शामिल। सीएम ने 10 बेड की आईसीयू यूनिट का किया लोकार्पण। देहरादून में बनाया जाएगा पुलिस मुख्यालय। बीजेपी की 5 जर्जर पुलिस लाइनों का किया जाएगा उच्चीकरण। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पुलिस को कराई जाएगी हेली सर्विस उपलब्ध। सितारगंज के मुख्य चौक पर पहुंचे दर्जनों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। मौके पर की नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग। आम बजट के विरोध में केंद्र सरकार का फूका पुतला। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। टिहरी झील महोत्सव 2021 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। 16 और 17 फरवरी को आयोजित होगा टिहरी झील महोत्सव। बैठक में आर्चरी, हॉट एयर बलून सहित सेल्फी पॉइंट के सेट को लेकर हुई चर्चा। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश ने किया कार्यक्रम का आयोजन। क्षेत्रों के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आगामी चुनाव के लिए आपने सदस्यता अभियान। उत्तराखंड में भी होगी केजरीवाल की शुरुआत। बागेश्वर में जल संग्रह को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। जल संग्रह को लेकर लोगों को दिलाई गई शपथ। वॉलंटियर्स के लिए जरिए से जल संरक्षण के संबंध में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। डंडौरा में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों समेत 70 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। मौके पर डॉक्टर, नर्सों सहित तमाम स्टाफ के लोग रहे मौजूद। डॉक्टर ने कहा, वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नहीं हुई परेशानी।
स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही आई सामने। स्वास्थ्य कर्मियों ने औरंगाबाद में सरकारी दवाओं को फेंका। ग्रामीणों ने जताया विरोध। पुलिस ने शिकायत के बाद शुरू की कार्रवाई। नीतीश कुमार के शासनकाल में सरकारी स्कूलों पर एक बार फिर उठे सवाल। अपनी किस्मत का रोना रो रहे स्कूल। छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे पढ़ाई। प्रशासन ने अभी तक कोई नहीं ली सोच। लातेहार में श्रीराम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह अभियान। श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में खुशी का माहौल। श्रीराम जन्मभूमि का सहयोग करने की मांग। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। देवघर में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। मौके पर उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी रहे मौजूद। देवघर उपायुक्त ने दिया हस्ताक्षर अभियान से लोगों को संदेश। कहा अपनी जीवन की रक्षा कर चलाएं वाहन। यातायात नियमों का करें पालन। साथ ही हेलमेट, लाइसेंस, दस्तावेज लेकर चले साथ। ठेका कर्मचारियों ने दिया धरना। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। खन्ना में लगातार हो रहे सड़क हादसे। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में एक मछली से भरी पिकअप गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर में लापता चल रहे बीजेपी नेता बरामद। पिछले 14 दिसंबर से चल रहे थे लापता। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र से हुई थी बरामदगी। 14 दिसंबर को ससुराल जाने के समय हुए थे लापता। परिवहन विभाग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मना रही 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच सड़क सुरक्षा महीना जागरूकता के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। मौके पर मधेपुरा एमवीआई ने दी जानकारी। मधेपुरा में राष्ट्रीय सुरक्षा महीने के मौके पर ड्राइवर रिफ्रेश कोर्स का आयोजन। सैकड़ों वाहन के ड्राइवर हिस्सा लेकर प्राप्त कर रहे प्रशिक्षण। मौके पर एमवीआई राकेश कुमार ने लोगों को दी नियमों की जानकारी। दिल्ली सरकार ने सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और प्रदर्शनी हॉल पर लगी पाबंदियों को हटाया। कोविड-19 के नियम के अनुसार सिनेमाघरों को खोलने की दी इजाजत। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। सूरजकुंड मेले पर कोरोना ने लगाया ग्रहण। प्रशासन ने मेले के आयोजन पर लगाई रोक। मेले में देश विदेश की कलाओं का होता है प्रदर्शन। सिवान में परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। परीक्षा देने जा रहे 2 छात्रों को ट्रक ने मारी टक्कर। घटनास्थल पर एक छात्र की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। लातेहार के नेतरहाट होटल में नहीं हो रहा गाइडलाइंस का पालन। पर्यटकों से लिया जा रहा 950 से 4000 तक का किराया। अवैध होटलों का खुलेआम किया जा रहा संचालन। कार्रवाई करने के आदेश जारी। पटना उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। मामले में पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले में बिहार के डीजीपी ने बाईपास थाना प्रभारी को किया निलंबित। लातेहार में धड़ल्ले से चल रहा ईंट भट्टे का कारोबार। डीएमओ के निर्देश की हो रही अवहेलना। कुछ दिन पहले डीएमओ ने अवैध ईंट भट्टे का संचालन नहीं होने की कही थी बात। गोड्डा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने जाली नोट के संदेह पर पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2000 के 11 जाली नोट बरामद। पुलिस अब हर पहलू पर कर रही जांच। समस्तीपुर से एक वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में एक युवक ने पिस्टल से लोगों को धमकाया। बाइक पर बैठने के बाद जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित युवक ने आवेदन देकर पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। सहरसा में धड़ल्ले से जारी अवैध शराब का कारोबार। उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। छापेमारी में 10 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद। मौके पर शराब कारोबारी गिरफ्तार, पूछताछ जारी।
मधुबनी में ओपी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद विदेशी शराब से लदे ट्रक को किया जब्त। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। शराब की बाजारी कीमत करीब 35 लाख रुपए से ज्यादा। वैशाली में एक बंद कंटेनर में लदे गांजे को पुलिस ने किया जब्त। महुआ एसडीपीओ ने दी मामले की जानकारी। कहा भारी मात्रा में बक्से में बंद गांजे के साथ किया बरामद। गांजे का वजन 8 क्विंटल से 9 किलो। समस्तीपुर में बढ़ते अपराध को लेकर कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। एनजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। शराब की बिक्री और लॉटरी के कारोबार में रोक की मांग। 1 सप्ताह में लगे रोक, नहीं तो होगा आंदोलन। समस्तीपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध। बढ़ते अपराध से लोगों में डर का माहौल। अपराधी दे रहे पुलिस को खुली चुनौती। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। पुलिस ने कहा अपने स्तर पर लगातार चला रही अभियान। तरन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशे की गोलियां सप्लाई करने के मामले का किया खुलासा। कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बाढ़ में बस ने एक युवती को कुचला। युवती की मौके पर ही हुई मौत। घटना की सूचना पर पुलिस ने युवती का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी तक नहीं हो पाई युवती की पहचान। चालक गिरफ्तार। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने की संचालक से पूछताछ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। नशा मुक्ति केंद्र के 5 कर्मचारियों को पकड़ा। पूछताछ जारी। साहिबगंज में आग लगने से 17 घर जलकर हुए राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उपायुक्त ने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए दिए निर्देश। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने ली ग्रामीणों से मामले की जानकारी। रांची के होटल रेडिसन ब्लू की अनोखी पहल। झारखंडी व्यंजन पेश करने जा रहा होटल रेडिसन ब्लू। एक प्लेट की कीमत 1499 रुपए है। अब लोग ले सकेंगे अलग अलग व्यंजनों का स्वाद। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में मिलेंगे अलग अलग व्यंजन। झारखंड वासियों के साथ साथ बाहरी लोग भी उठा सकेंगे खाने का मजा। होटल रेडिसन ब्लू में मिलेगा झारखंडी व्यंजन। एक प्लेट की कीमत 1499 रुपए। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा ठंड का प्रकोप। 5 फरवरी तक प्रदेश में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। मैदानी इलाकों में जारी हुआ येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही ठंड। 5 फरवरी तक प्रदेश में हो सकती है बारिश। ठंड को देखते हुए प्रशासन ने की जगह जगह अलाव की व्यवस्था। घने कोहरे की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली की सर्दी ने फरवरी के पहले दिन ही तोड़ा पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड। अगले कुछ दिनों में हो सकती है दिल्ली में भारी बारिश। बारिश से फिर बढ़ेगा ठंड का कहर। तेजस्वी यादव एक बार फिर दिल्ली हुए रवाना। पिता का हाल जानने के लिए दिल्ली रवाना हुए तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार को तो बचानी है बस अपनी कुर्सी। मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम ने दी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे फैसला। कहा मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश कर रहे काम। बीजेपी कोटे से चुने जाने वाले यात्रियों का नाम हो चुका फाइनल। दुमका में सीएम सोरेन ने अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल के सेंट्रल इमरजेंसी और विभागों का लिया जायजा। मौके पर सीएम ने मरीजों और उनके परिजनों से जाना हालचाल। कहा अस्पताल प्रबंधन नहीं बरते लापरवाही। दुमका दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जेएमएम के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री चप्पई सोरेन ने राज्य की जनता को दी शुभकामनाएं। कहा शिबू सोरेन ने दुमका से शुरू किया था अपना आंदोलन। आज का दिन काफी अहम।
आम बजट में हिमाचल प्रदेश के राजस्व में की गई कटौती। हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान में की गई 631 करोड़ रुपए की कटौती। प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मिलेंगे 10,800 करोड़ रुपए। आम बजट में दिल्ली सहित एनसीआर को मिली कई नई सौगातें। पहली बार हुई दिल्ली के आयुर्वेदिक एम्स में 4.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के 6 बड़े अस्पताल और शोध संस्थानों में हुआ इजाफा। बजट पेश होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, केंद्रीय बजट में हुई हिमाचल की अपेक्षा। केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ किया अन्याय। प्रदेश के और 3 जिला पार्षदों पर बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी की झोली में आई 5 पंचायत समितियां। अध्यक्ष और उप अध्यक्ष के चुनाव अभी भी बाकी। दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में आंदोलन। राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में मुद्दे को लेकर की नारेबाजी। नारेबाजी की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। आरजेडी के 3 विधायकों ने आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से की मुलाकात। डिप्टी सीएम के जनता दरबार पहुंचे तीनों विधायक। विकास योजनाओं को लेकर डिप्टी सीएम से की चर्चा। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दर्जनों किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को किया गिरफ्तार। टोहना के 2 किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर निकाला आक्रोश मार्च। जमकर की नारेबाजी। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अमृतसर के गोल्डन गेट पर किसानों को गिरफ्तार कर दर्ज कराए झूठे केस। आरोपों को लेकर किसान मजदूर संघ में दिखा भारी आक्रोश। मोदी सरकार के खिलाफ रोष। खन्ना नगर कौंसिल चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नामांकन फॉर्म दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। 14 फरवरी के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कई वार्डों के उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। पहले दिन कुल 13 उम्मीदवार ने नामांकन भरे। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों और बागवानों को मिली राहत। सूबे में 20 और ई मंडियां होंगी विकसित। मंडियों के विकसित होने से और मजबूत होगा ई ट्रेडिंग का बुनियादी ढांचा। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर की समीक्षा बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। मंगलौर में महापंचायत का हुआ ऐलान। बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत का ऐलान। महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे किसान, जताई उम्मीद। सितारगंज में अग्निशमन अधिकारी ने की व्यापारियों के साथ बैठक। आग से होने वाले नुकसान और बचाव को लेकर विस्तार से दी जानकारी। आग पर रोकथाम के लिए बचाव यंत्र के बारे में भी दी गई जानकारी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान नेताओं ने की बैठक। किसान नेताओं ने चक्का जाम कर आंदोलन को तेज करने की बनाई रूपरेखा। किसान आंदोलन पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ी राज्यसभा की कार्रवाई। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। कल नियमित समय पर होगी सदन की कार्रवाई। आम बजट के बाद एक बार फिर किसानों के आंदोलन ने पकड़ा तूल। आंदोलन के चलते दिल्ली की सभी सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। इंटरनेट सुविधाएं भी हैं बंद। किसान आंदोलन को लेकर 12 गांव की हुई पंचायत में आंदोलन को लेकर लिए गए अहम फैसले। पंचायत में एक कमेटी बनाने का भी लिया गया फैसला। कमेटी में हर गांव के 5 लोग होंगे शामिल। गुमला के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने दिया 1 दिवसीय धरना। प्रदर्शन में सरकार की पोल खोल मुद्दों पर की गई चर्चा। जिला अध्यक्ष ने कहा, सरकार के झूठे वादों की जल्द खुलेगी पोल। नालंदा के बिहार शरीफ दीपनगर में कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लिया हिस्सा। महासम्मेलन के लोग ढोल नगाड़ों और विशाल जुलूस के साथ हुआ शुरू। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के तहत अंबेडकर लाइब्रेरी नवादा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मौके पर देश में कई मुद्दों की
को लेकर हुई चर्चा। कहा केंद्रीय बजट का उद्देश्य लोगों की जरूरतों को पूरा करना। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाओं पर चलाया जा रहा जबरदस्त चेकिंग अभियान। रास्तों पर अचानक हुए डायवर्जन के चलते दिल्ली में लगा भीषण जाम। जाम की वजह से घंटों परेशान रहे लोग। मोकामा में पैक्स चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू। अध्यक्ष पद के नामांकन में उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ी। 10 पैक्स के लिए 15 फरवरी को होना है चुनाव। पैक्स जंग को लेकर पंचायतों का सियासी पारा बढ़ा। अप्रैल में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए गए 45 मूल्यांकन केंद्र। मूल्यांकन केंद्रों में राज्य मुक्त विद्यालय से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का होगा वितरण। बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।